महाराजगंज जनपद में दूसरे चरण का 19 मई को पंचायत चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर आज से नामांकन शुरू हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन हो रहा है, जिसके लिए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपने अपने साधनों से पहुंच रहे हैं। कुछ प्रत्याशी अपनी महंगी SUV गाड़ियों में तो कुछ पैदल ही नामांकन स्थल तक आ रहे हैं। ऐसे में अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। बैलगाड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन का झंडा लेकर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करने पहुंचे युवा प्रत्याशी का यह देशी अंदाज लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। बैलगाड़ी पर सवार प्रत्याशी का कहना था कि वह किसान है और जमीन से जुड़ा होने के नाते इस महंगाई के दौर में बैलगाड़ी से ही नामांकन करने पहुंचा है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने बताया कि आज डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में आम ग्रामीणों की समस्याओं को उठाने के लिए यह चुनावी मैदान में उतरा है। वहीं भाजपा, सपा और बसपा समर्पित जिला पंचायत सदस्यों ने भी नामांकन किया और सभी ने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही। समाज को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जो है कि सारे लोग तो अपने पोस्टर पे कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील लिख दिए हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को लड़ने के लिए, किसानों की आवाज़ को सदन से लेकर के सरकार तक पहुंचाने के लिए आज कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन ही इकलौता ऐसा संगठन है भारत का कि जो है किसान की लड़ाई को लड़ रहा है, कृषि बिल के खिलाफ लड़ रहा है। तमाम आंदोलनों में जिला मुख्यालय से लेकर के प्रदेश तक, दिल्ली सरकार तक हमारे संगठन का लड़ाई हमेशा जो है कि चलता रहता है किसानों के हितों के लिए। और इसी उम्मीद के साथ हम नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं कि कम से कम अगर हमको जो है कि प्रदेश स्तर का जो है लोकसभा और विधानसभा में हमारा कोई लीडर अगर नहीं बैठा है तो महाराजगंज जनपद में जो है जिले के पंचायत में जो है कि सदन में भारतीय किसान यूनियन का, किसानों का एक प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए, जो किसानों की आवाज़ को बताए और लड़े। महाराजगंज जनपद में दूसरे दौर के होने वाले पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खुलकर सामने आ गए हैं। जनपद के हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का खुलकर ऐलान कर दिया है। युवा के पदाधिकारियों का आरोप है कि भाजपा के स्थानीय सांसद ने उनके कार्यकर्ता का टिकट कटवाने का काम किया है। जनपद पंचायत चुनाव के सरगर्मी शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए हैं और टिकट कटवाने का ठेकरा बीजेपी के स्थानीय सांसद पंकज चौधरी पर फोड़ दिया है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष नरसिंह पांडे का आरोप है कि सांसद ने ही मिली भगत कर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का टिकट कटवाया है। उनका कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के आरोपों पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो भी विरोधी होगा उनके साथ मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। महाराजगंज जनपद के पंचायत चुनाव में भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी के सामने आमने खुलकर आ गए हैं। ऐसे में एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक दूसरे को पटकनी देने की तैयारी में है। देखना होगा आपस में ही एक दूसरे का विरोध कब तक जारी रहेगा और उसका फायदा कौन उठाता है। का टिकट काटने के पीछे यहाँ के माननीय सांसद पंकज चौधरी जी का हाथ है। 30 वर्षों से वो लगातार प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे काबिज थे। उनको यह भय सता रहा था कि इस बार जो आरक्षित हो गया है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट, कहीं ऐसा ना हो हिंदू वाहिनी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाए और हमारी कुर्सी जो जिस पे हमारा कब्जा चला रहा 30 वर्षों से वो खतरे में पड़ जाए। एक साजिश के तहत ही जो है हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं का टिकट काटा गया है। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए मैं चूँकि जिला अध्यक्ष हूँ संगठन का, इसलिए उनके लिए प्रचार भी करूँगा, जाकर जनसभाएँ करूँगा जो है, और हर हाल में चुनाव जिता करके हम ले आएंगे। आवश्यकता पड़ी तो इनके खास प्रत्याशी जिनको वो जिला अध्यक्ष के चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ से भी प्रत्याशी उतार करके उनके उसी प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन जब ये संगठन टिकट दिया है तो इस पर सांसद और विधायक का अगर कोई बात नहीं है। ये संगठन है, चूँकि हम लोग ने जो नाम दिया क्षेत्र पे गया, क्षेत्र से प्रदेश गया, प्रदेश उस पर निर्णय किया, हम लोग उसको मानते हैं।